सुप्रभात। आज हम लोग गलता लोहा का अंतिम अंश पढ़ेंगे। बंसीधर की बिरादरी का एक युवक रमेश, जो लखनऊ रहता है, छुट्टियों में गांव आया तो बंसीधर ने मोहन के भविष्य की चिंता से जुड़ी बातें बताई। यानी कि बंसीधर जो मोहन का पिता रहता है, वह अपनी असमर्थता पढ़ाने के लिए मोहन को अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए एक युवक से अपनी ही बिरादरी यानी कि अपने ही बगलगीर पटीदार से बात करता है और वह छुट्टियों में लखनऊ से आया रहता है। तब जब वो बंसीधर की बात सुनता है बगलगीर, तो कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाऊंगा और वहीं इनकी पढ़ाई होगी। तो मोहन को वह अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है। मोहन रमेश के साथ फिर लखनऊ पहुंच जाता है। वहाँ उसे बाजार का सारा काम करवाया जाता है, यानी कि जो भी सामान लाना है, किसी को देना है, कोई काम है बाजार का, तो सारा काम मोहन से ही करवाता है। रमेश उसे दूसरों के सामने घरेलू नौकर बताता है, जो उसे अपने साथ ले गया रहता है। तो अगर कोई घर पे आता है और पूछता है कि ये कौन है, तो वह कहता है कि यह मेरे घर का नौकर है। मोहन को एक साधारण से स्कूल में भेजता है और नए वातावरण में रमेश क्या करता है, जाता है स्कूल और काम के बोझ की वजह से परिस्थितियों से वह समझौता करता है। वह अपने पिता को वास्तविकता बताकर दुखी नहीं करना चाहता। मोहन परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह अपने पिता को कुछ सही बात नहीं बताता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद मोहन की पढ़ाई रमेश ने बंद करा दी और उससे कहा कि अब उसे तकनीकी स्कूल में भेजेंगे, जहां उसकी दिनचर्या के लिए कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे। अब मोहन की दिनचर्या ऐसे ही चलती रही। कोर्स करने के बाद वह नौकरी के लिए मारा मारा फिरने लगा और उधर तो जो बंसीधर मोहन का पिता रहता है, वह मोहन के अफसर बनने की सपना देखता रहता है। लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चला, तो अपना टूटा हुआ सपना बताने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। धनराम द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने घास का तिनका मुंह में लेकर उसके विषय में झूठ बोल दिया। धनराम भी उसकी खूब प्रशंसा करता है, क्योंकि मोहन शुरू से ही बहुत ही मेधावी छात्र रहता है। वो क्लास में किसी भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं रहता है कि वह नहीं दे पाता है। और फिर मोहन और धनराम कई प्रसंगों पर एक साथ बात करते हैं, और जब धनराम ने मोहन को हंसुआ पर अच्छी तरह से धार लगाई और बेत डालकर वापस मोहन को दे दी, मोहन वहीं बैठा रहा। वह उस ब्राह्मण का शिल्पकार में उठना बैठना नहीं था, लेकिन मजबूरी में मोहन वहीं बैठा रहा। कोई काम होता तो खड़े खड़े ही हो जाते। मोहन को बैठे देख धनराम असमंजस में पड़ गया और बिना कुछ कहे अपना काम करता रहा। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोलाई में मोड़ने
की असफल कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मोड़ नहीं पाया। और बाद में वह ऐसा जब नहीं कर पाया तो मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर अभ्यस्त हाथों से ठोक पीट कर उसे गोले का रूप प्रदान कर दिया। मोहन ने यह सब इतना जल्दी कर डाला कि धनराम को कुछ समझ में भी नहीं आया। वह मोहन को देखकर हैरान था। उसे इस बात की हैरानी थी कि एक ब्राह्मण ने लोहार का काम किया। मोहन उस गोले को देखकर धनराम की ओर इस मुद्रा में देखता है कि क्या वह सही कारीगर है। उसकी आंखों में एक कलाकार की चमक थी। वहाँ किसी प्रकार की न तो कोई प्रतिस्पर्धा थी और न ही कोई हार जीत का प्रश्न था। यानी कि जैसे ही मोहन पढ़ाई में मेधावी था, उसी तरह से उसका तेज दिमाग हर काम को करने में तेज था, लेकिन परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण वह एक अफसर अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं। और मोहन इतना मेधावी रहता है कि जो भी कार्य करता है वह कुशलतापूर्वक उसे कर लेता है। उसके अंदर इतनी प्रतिभा है कि वह आराम से लोहे का काम भी कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। और अब ये पार्ट समाप्त हुआ। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर जाएगा, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।